तो भैया आप लोग भाईचारा निभाइए और वो हमें चारा बनाते आएंगे और चारा बनाते आ रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। कल की जो घटना हुई है कश्मीर की, उसने शायद अभी भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खोली होंगी। धर्म पूछ पूछ के मारा गया है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर आप हिंदू हो तो ऊपर जाओ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और मकसद हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएं, डरा दिया जाए और सरकार ये ऐलान कर दे कि भाई कश्मीर में इस समय हालात सही नहीं है तो आप लोग मत जाइए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में अच्छी तरीके से पहले भी आ चुका था और अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर आप हमें धर्म पूछ पूछ के मार रहे हो तो यार हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो। और आज की जो एक रेशियो है ना, आज का जो टाइम है, उसमें सिर्फ कट्टर इंसान जो है वो सरवाइव कर पाएगा। कट्टर में ये नहीं है कि आप मतलब तलवारें लेके निकल पड़ो और काटना शुरू कर दो। कट्टर में आप बिल्कुल कट्टर रहिए, सामने वाला जैसे बिहेव कर रहा है आप वैसे ही बिहेव करिए। ये नहीं है कि अब धर्म के लिए धर्म पूछ पूछ के मारा गया और अभी देखना कुछ दिनों में लोग मोमबत्तियां लेके निकलेंगे और उसमें सारे धर्म के लोग होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसको क्या कह सकते हैं, जब उनसे पूछा गया है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू हो तो गोली खा लो, कनपट्टी पे गोली सीधे मार दी। और पत्नी से कह रहे हैं कि जाके मोदी को बता दो, अगर आपके अंदर हिम्मत है नपुंसको तो जाके एक इंडियन आर्मी के किसी भी एक सिपाही पर हमला करके दिखाओ। आपकी जो सीना है ना उसको पीतल से भर देंगे और पीछे से नहीं मारेंगे गोली, आपके सीने पे मारेंगे। मोदी तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल ये राजनीति की चीजें मुझे नहीं आती हैं और जो नेता लोग हैं ना, वो जो धर्म निरपेक्षता सेकुलर ये सब करके चलते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं वोट। तो वो तो सबको लेकर चलेंगे, लेकिन जो आम जनता है ना वो जानती है कि उसे किसे वोट देना है। वो बिना किसी फलसफे के, बिना किसी लालच में आए हुए आपको वोट दे देती है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और चुन चुन के मतलब आप हिंदू हो मुस्लिम हो, तो हिंदू हो तो मार दिया जाओगे और मुस्लिम हो तो आप सेफ हो जाओगे। और बहुत सारे लोग ना स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर रहे हैं कि देखिए इतने सारे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे, अगर हिंदुओं को मारा है तो एक मुस्लिम को भी मारा गया। तो भैया जब मोहल्ला जलेगा तो मकान उसमें हो सकता है आपका भी हो। जब गेहूं की खेती होगी तो बथुआ भी उगी आता है थोड़ा सा। जब कोयले की खान में जाओगे तो हाथ तो आपके भी काले होंगे। तो ये सारी चीजें उन लोगों के मुंह पे तमाचा है ना, जो जैसे मैं अभी कोई भी चीज शेयर करती हूँ, कोई भी चीज पोस्ट करती हूँ तो हम मरने आ जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं कि आप ये कि आप वो। मैं सबको देखती रहती हूँ, सोचती हूँ तुम लोग कितनी यहाँ से कितने मतलब है ही नहीं तुम्हारे अंदर। और धर्म निरपेक्षता सेकुलरिज्म, भाई भाई कुछ नहीं होता भाई। आजकल सगा भाई का नहीं है। बहुत सारी जगह आप देख रहे होगे बीवी अपने पति की नहीं है, बहन भाई का नहीं है। वहां पे आप उम्मीद कर रहे हो कि एक धर्म दूसरे धर्म का हो जाएगा। भाई उतनी इज्जत दो दूसरे के धर्म को जितनी वो आपको दे रहा है। और अगर कोई साथ में चल रहा है ना तो तैयार रहो कि कभी भी वो आपके खंजर भोंक देगा, चाकू भोंक देगा। तो इन सब चीजों से यही हमें एक मैसेज मिलता है कि अपनी चीजों को ना थोड़ा सा समेट लो, कट्टर बनो, स्ट्रांग बनो। और जो ये भाईचारे का राग अलापते रहते हो, अभी भी इस पोस्ट पे भी आएंगे बहुत सारे लोग, आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपने कैसे वो कर दिया। तो आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, आप सारी बातें सारे वीडियोज एक तरफ रख दीजिए, बस सिर्फ वो वीडियो चलाइए जिसमें पूछा गया है कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, और जाके मोदी को बताना। तो भाई मोदी से दिक्कत हो तो जाके मोदी से बात करो ना। जो पर्यटक बेचारे घूमने गए हैं, जिनकी अभी शादी हुई है 2 महीने, जो अपने परिवार के साथ गए, आप उनको मार रहे हो। अब ये आएगा सवाल कि वहां पे जा क्यों रहे हो। तो भाई हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है क्या? हिंदुस्तान सबका है। और इतनी संवेदनशील एक एरिया है, वो ऐसी जगह है वहां पर इतनी बड़ी मतलब एक असुरक्षा, ये सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां